को लेकर आज मैं मौजूद हूं आगरा में, क्योंकि यहां इस वक्त हो रहा है मतदान। आगरा जिसे भारतीय जनता पार्टी की सेफ सीट कहा जाता है, जहां से एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में हैं, वहां का मिजाज क्या है आज जब मतदान हो रहा है, तो वोटर किन मुद्दों को लेकर ईवीएम का बटन दबा रहे हैं, ये तो हम लगातार आपको बता ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ 11 राज्यों की 93 सीटों का हाल भी आपको बता रहे हैं। मतदान केंद्रों पर लग रही लंबी लंबी कतारें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी से लेकर बिहार और बंगाल तक बूथ बूथ की क्या रिपोर्ट है, ये तो हम लगातार आपको बताएंगे ही, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 11 राज्यों की 93 सीटों की वोटिंग टर्नआउट में बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ है। 5 घंटे के अंदर 93 सीटों पर 11.26% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। यूपी की 10 सीटों पर 27% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। बिहार की 5 सीटों पर 5% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हो रही है। वहीं गुजरात में 25 सीटों पर 25% से ज्यादा मतदान हो चुका है। 4 सीटों पर अब तक 34%, जबकि महाराष्ट्र की 11 सीटों पर 19% वोट डाले जा चुके हैं। तीसरे फेज का मतदान है। 93 सीटों पर मतदान हो रहा है और ये वो फेज है जिसमें कई दिग्गज है जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। एक तरफ राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, तो मैनपुरी से डिंपल यादव की सीट है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, तो गांधीनगर से अमित शाह की सीट पर भी आज वोटिंग हो रही है। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया और बाराबती में सुप्रिया सुले और उनकी भाभी की सीट पर आज वोट डाले जा रहे हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट डाला और जनता से अपील की कि वो इस फेज में रिकॉर्ड संख्या में वोट डालें। फिलहाल उनकी अपील का असर होता हुआ तो नजर आ रहा है। 93 सीटों पर बम्पर वोटिंग इस वक्त देखने को मिल रही है। तो लगातार जो मतदान है वो चल रहा है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर अभी तक 26% मतदान हो चुका है। यही जबरदस्त टर्नआउट की हम बात कर रहे थे। देखिए, धीमा मतदान जरूर शुरू हुआ और जैसे जैसे धूप बढ़ी वैसे वैसे मतदाताओं की जो भीड़ है वो मतदान केंद्रों से थोड़ी कम होती हुई नजर आई। लेकिन फिलहाल इन 93 सीटों की अगर आप बात कर ले तो 26% मतदान हो चुका है। इसके साथ ही अब आइए आपको यूपी की बात बता देते हैं। यूपी की 10 सीटों पर मतदान हो रहा है। यादवलैंड में मतदान हो रहा है। एक एक सीट पर क्या है वोटिंग टर्नआउट अभी तक का, दोपहर 12 बजे तक का, ये आपके सामने रखते हैं। बात सबसे पहले बदायूं की कर लेते हैं। हॉट सीट है जहां से आदित्य यादव चुनावी मैदान में है। 27% मतदान हो चुका है। डिंपल यादव की सीट मैनपुरी में 26% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। फिरोजाबाद की बात करेंगे जहां से अक्षय यादव मैदान में है। 25% से ज्यादा मतदान हो चुका है। वहीं मुस्लिम बाहुल्य संभल सीट पर सबसे ज्यादा 30% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। इसके अलावा आगरा में 26 और एटा में 28 से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। आंवला की वोटिंग ट्रेंड भी कुछ ऐसा ही है। आंवला सीट पर अब तक 27% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। इसके अलावा बरेली में 25, हाथरस में 27 और फतेहपुर सीकरी में 29% से ज्यादा मतदान हो चुका है। तो यूपी की 10 सीट है जिन पर मतदान जारी है और 10 सीटों में से 3 सीटें ऐसी हैं जहां यादव परिवार की साख दांव पर लगी हुई है। मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह के साथ कांटे की टक्कर में है। बदायूं से आदित्य यादव हैं और इसके साथ ही साथ फिरोजाबाद से रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव जो फिलहाल चुनावी मैदान में हैं। एटा से कल्याण सिंह के बेटे भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जबकि संभल से शफीकुर रहमान के पोते चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं यूपी के अलग अलग हिस्सों से। उनके पास हम चलेंगे। रुचि कुमार, शोएब रजा, पवन नारा, इला काज़मी हमारे साथ हैं। आगरा के लोगों के मन की बात भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले रुचि आपके पास आ रही हूँ। बताइए, मैनपुरी में अब मतदान की स्थिति कैसी है? देखिए, मतदान यहाँ पर हो रहा है क्योंकि आप समझ सकती हैं कि गर्मी है, लोगों में थोड़ा सा गर्मी को लेकर परेशानी है, लेकिन लगातार लंबी कतारें जो हम देखते थे वो नहीं दिख रही, लेकिन लगातार वोट देना जारी है। वोटर्स आ रहे हैं बूथ पर और लोगों में एक तरह का उत्साह भी है कि लोग वोटर बहुत सारे हमारे साथ भी हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। अच्छा, क्या माहौल यहाँ देख रहे हैं? बिल्कुल साइकिल है सर जी, पूरी जनपद में जहाँ कोई कुछ नहीं, कहीं कोई टक्कर पे ही नहीं। गठबंधन की सरकार बनेगी इस बार। किसकी सरकार बनेगी? एनडीए गठबंधन। अच्छा, इंडिया गठबंधन। नाम क्या आपका? सुधीर कुमार। क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो ये जो 5 साल सरकार चली, इस पर 5 साल सरकार चली, सब लोग इससे व्यस्त हैं। सभी लोग, किसान से लेके जितना वर्ग, सभी परेशानियां से जुड़े। मुद्दों पे वोट कर रहे हैं। मुद्दे महंगाई है, इस पर आप तानाशाही है, किसान की कोई सुन नहीं रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुज यादव है। अनुज यादव जी, क्या करते हैं? मैं मेडिकल कॉलेज का छात्र हूँ, सैफई मेडिकल। वोट कर लिया आपने? मैं वोट कर लिया है। मुद्दों पे वोट दिया? मैंने वोट किया है कि जो भाजपा की सरकार है उसमें 5 साल में
सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी है, उसके बाद किसानों का मुद्दा है, उसके बाद और 18 करोड़ लोगों को गलत वैक्सीनेशन करवा के इस सरकार देखिए ने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है। आइए आगरा से भी जान लेते हैं। रुचि, आपने मैनपुरी का हाल तो हमें दिखा दिया, आगरा में भी जो लोग मतदान करके आ रहे हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? बच्चू सिंह राठौर। आपने वोट डाल दिया? हाँ जी। बताइए जरा निशान मतदान का। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आज ईवीएम का बटन दबाया है आपने? केवल और केवल है जो दबाया है ईवीएम का बटन, वो दबाया हिंदूवादी को। हिंदूवाद पर ये कितना बड़ा मुद्दा है? राम मंदिर मुद्दा है इन चुनावों में? नहीं, इस समय तो नहीं है, वो तो कंप्लीट हो चुका है, परंतु है हिंदूवादी जो है तो हिंदूवादी है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी राम मंदिर विरोधी है, ऐसा है या जानबूझकर राम मंदिर का मुद्दा बीच में लाया जा रहा है? नहीं, राम मंदिर मुद्दा नहीं है, क्योंकि समाजवादी ने तो जब ये हुआ था तो गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पर, तो ये तो हमेशा ही विरोध में रही है समाजवादी पार्टी राम मंदिर मुद्दे पर। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, 500 साल बहुत पुराना मुद्दा है, इसको हल किया है, तो ये जनता इससे बहुत संतुष्ट है और इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। नाम क्या है? मंदिर सोनू राठौर नाम है मेरा। हाँ, बताइए। वोट डाल के आया हूँ। क्या है आप भी? मंदिर हमारी आस्था का विषय है, ना कि चुनावी मुद्दा है। आस्था का है, इसलिए मोदी जी के आह्वान पे वोट डला है, हिंदुत्ववाद के नाम पे वोट डला है। और अब की बात 405 जय श्री राम। अब देखिए, जय श्री राम का मुद्दा भी है और राम मंदिर को लेकर भी लोग यहाँ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। फिरोजाबाद में क्या इन मुद्दों की चर्चा पवन हो रही है? यहाँ तो हिंदुत्व मुद्दा है, यहाँ लोग खुलकर बता रहे हैं। फिरोजाबाद में किस तरीके के हालात हैं? बिल्कुल प्राची, इस वक्त मैं उसियानी गांव में मौजूद हूं। सबसे अच्छी बात यहां बता दूं, 40% के आसपास की वोटिंग हो चुकी है, जो बड़ी बात है। इस वक्त तक यानी दोपहर 12 बजे तक 40% वोटिंग और अभी भी कतारें हैं। जहां तक मुद्दों की बात है तो शुरुआत कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? अजय पचौरी। पचौरी साहब, क्या सोच के वोट कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? विकास। विकास। जय श्री राम का भी बात हो रही है। खत्म हो गया मुद्दा, मंदिर बन गया। हाँ। मुद्दा गया। हाँ जी। सिर्फ विकास। विकास हुआ पिछले 5 साल में? हुआ। सर, आपका नाम क्या है? राम प्रसाद। राम प्रसाद जी, किस बात पर वोट तय हो रहा है? 2 किलो बाजरा के ऊपर। 2 किलो बाजरे के ऊपर? हाँ। तो जो अनाज मिला है वो गलत मिला, नहीं मिलना चाहिए था? नहीं, मिलना चाहिए। हाँ। गर्मी में बाजरा मिले, 2 किलो भूंजी के खावर लेंगे। हाँ। और मका मिल जाते, भाई भूंज लो। अच्छा। और खावर तो नाराज है कि बाजरा दे रहे हैं गेहूं की जगह। सर, आपका नाम क्या है? अमरेश कुमार। अमरेश जी, किस मुद्दे पर वोट तय हो रहा है? एक तरफ योगी कहते हैं राम विरोधी है और एक तरफ राम वाले। ऐसा है सर, कुछ बदलाव होना चाहिए हटके। आज की जो स्थिति है, युवा वर्ग है, वो सोच रहा है कि आगे चल के कुछ बदलाव हो। सर, आप क्या सोच के वोट दे रहे हैं? विकास। पिछले 5 साल में विकास हुआ नहीं हुआ? बयार भी है, अपनी सरकार से संतुष्टि भी है। कुल मिलाकर अपने अपने मुद्दों के बारे में जनता तो जागरूक है और इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, जो ये तय करती है कि किस उम्मीदवार की किस्मत पर लगेगी मोहर और कौन उम्मीदवार इनके दिलों से हो जाएगा बाहर। पवन, आप बन रहिएगा हमारे साथ। देखिए, मुद्दे किस तरीके से इस पूरे चुनाव में हावी है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से मुखातिब हुए, लालू यादव पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए और कहा कि इंडिया अलायंस राजनीति कर रहा है और ये राजनीति है विभाजन की। यूपीए ने मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश की, बीजेपी के विरोध के चलते ओबीसी एससी एसटी के अधिकार बचे। आज ही लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण की वकालत की थी और इसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है और कहा है कि इंडिया अलायंस विभाजन की राजनीति करता है। तो यही तो बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये ओबीसी के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। इनका मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख करता है, यूपीए सरकार जब सत्ता में थी, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार, आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों उसके घटक थे। उस समय इन लोगों ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी गठित की थी। रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने इस बात का उल्लेख किया था कि 15%, 27 में से 6% आरक्षण मुसलमानों को देना चाहिए, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पुरजोर विरोध किया था।
और जिसके कारण अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकार बच पाए। लेकिन कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी, आरजेडी को जब भी अवसर मिलेगा ये अनुसूचित जाति, जनजाति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपने सुना, लालू यादव ने आज खुलकर मुस्लिम रिजर्वेशन की वकालत की और एक बार फिर बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिलता हुआ नजर आ रहा है विपक्ष पर हमला बोलने का। अब इला के पास चलेंगे, संभल से हमारे साथ मौजूद हैं। इला, संभल की सीट पर, जिसे मुस्लिम बाहुल्य सीट भी कहा जाता है, किस तरीके का मतदान हो रहा है और किन मुद्दों को लेकर मतदाता आज सुबह से बूथ्स पर पहुंच रहे हैं? देखिए, तापमान यहाँ पर बढ़ता जा रहा है प्राची, और लोगों का जोश है वो कम होता नजर नहीं आ रहा है। अभी भी मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। संभल में मैं मौजूद हूँ। संभल में अगर मैं बताऊं तो पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं मुलायम सिंह यादव, उनकी कर्म भूमि माना जाता है इसको। 4 बार सपा यहाँ से जीत चुकी है, 2 बार बसपा, 1 बार कांग्रेस, तो 2014 में बीजेपी भी यहाँ से जीत चुकी है मोदी लहर में। देखिए, मतदाता आ रहे हैं यहाँ पर, मुस्लिम बहुल्य इलाका है तो मुस्लिम महिलाएं की जो आवाज है वो बेहद जरूरी हो जाती है। क्या नाम है आपका? रजिया। ये बताइए कि क्या करते हैं आप? हम तो फिलहाल कुछ नहीं करते इसमें। हाँ। ये बताइए क्या माहौल चल रहा है देश का, किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं, कौन सा नेता है जो पसंद है आपको? नेता क्या है मैम, गरीब लोग तो देखो परेशान है। महिला वो बीजेपी जब से आई है, लोगों को बहुत दिक्कत भी हुई, बहुत सुकून भी मिला, लेकिन रोजेदारों को बहुत कमाई में वो परेशानी बहुत हो रही है और कुछ लोग बहुत परेशान है इसको लेके। बहुत से लोग तो सोचते हैं इस पार्टी को आगे बढ़ाएं, बहुत से लोग सोचते हैं ये पार्टी कभी आए नहीं। हाँ, तो आप क्या सोचते हैं? हम तो यही सोचते हैं जो भी आए, लेकिन गरीबों को सुकून होना चाहिए इस पार्टी से। अब बताइए देखो, पार्टी की आई आने के देखो रोजगारों को कितनी परेशानी पड़ी, बहुत ज्यादा हुई। देखो लड़ाई दंगे भी ज्यादा हुए हर बात में, लेकिन यही कहेंगे फिलहाल जो भी जीते, लेकिन सुकून होना चाहिए जनता। देखिए इला, इन चुनावों में महिलाओं को केंद्र में रखकर राजनीति की गई है और अपने आप को महिलाओं का हितैषी बताया गया है, चाहे फिर बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या पूरा विपक्ष हो, सब कोई महिलाओं के हितैषी बनने की बात करते हैं। लेकिन इन महिलाओं के मुद्दे क्या हैं ये तो वही बखूबी जानती हैं। अब जरा बदायूं का रुख कर लेते हैं। ये भी हॉट सीट है क्योंकि आदित्य यादव यहाँ से चुनावी मैदान में है, शिवपाल यादव के बेटे हैं। कैसा मुकाबला चल रहा है वहाँ पर? वोटर्स के मन की बात क्या समझ में आ रही है शोएब आपको बदायूं में? बिल्कुल, देखिए गर्मी तो बढ़ चुकी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं, देखिए तस्वीरें भी दिखा दूं किस तरह से जो महिलाएं खास तौर पर वो वोट करने के लिए आ रही है। सुबह से हम शहरी जो इलाके हैं वहां का हाल दिखा रहे थे, लेकिन अभी एक गांव है बदायूं का सालारपुर, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दे कि किस तरह से गर्मी के बावजूद भी जो महिलाएं हैं वो आपको जाती हुई भी दिखेगी। आप लोगों ने वोट कर दिया सब? क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी, ये बताएं कि क्या सोचकर वोट किया, क्या लगा आपको कि भाई सरकार कैसी बननी चाहिए? अखिलेश की बनना चाहिए। अच्छा, अखिलेश की बननी चाहिए। आपका नाम क्या है? सर्वेश। सर्वेश। हाँ। तो क्या आपका घर में रहती है, कुछ काम करती है आप? घर में रहा तो क्या काम कर रहे हैं? घर में रह रहे हैं। अच्छा, घर में रह रहे हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार बने वो किस तरह के कामकाज करे और जिससे राहत हो? क्या महंगाई ये सब चीजें भी आप लोग सोच रही है? बता सरकार जाना महंगाई तो सभी चीजें पाई है, किसान लोगों ना कुछ फायदा करे। हाँ, किसानों का फायदा हो। हाँ, कुछ फायदा हो। महंगाई लगती है आपको? क्या महंगाई अब का है? महंगाई गल्ला मद्दो जाए रहो है, महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है, गल्ला आ रहा है। गल्ला मद्दो जाए रहो किसानों को। जो अनाज बिक रहा है वो सस्ता बिक रहा है। अपनों से सब चीज मद्दी तेज दे रहे हैं। महिला घर बैठी उनको तो कुछ फायदा होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। और क्या जब वोट ला रहे हो तो। अच्छा, तो कुछ और लोग भी यहाँ पर है। आपने वोट डाल दिया? जी डाल दिया। नाम क्या है आपका? नंद किशोर। नंद किशोर जी, क्या आप युवा भी है, क्या मुद्दे हैं आपके देश में जो सरकार बनेगी, क्या चाहते हैं उस नई सरकार? ये चाह रहे हैं, हम लोग बहुत बेरोजगार हैं। मैंने बीएससी एमएससी कर ली, घर बैठे 2 साल से। अच्छा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा चरम सीमा पर, महंगाई बहुत है आपके यहाँ, बहुत ज्यादा। ठीक है शोएब, यानी बदायूं की बात की जाए तो बदायूं में भी मतदाता फिलहाल घर से बाहर तो निकल रहे हैं और जैसा आपने ग्रामीण इलाकों का हमें ये तस्वीर दिखाई, धूप तेज है, गर्मी बढ़ती जा रही है, इसके बावजूद मतदाता अपने घर से बाहर तो आ ही रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच देखिए नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। आज मुलायम परिवार ने मैनपुरी में अपना वोट कास्ट किया। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव अपने पूरे परिवार के साथ अपना वोट डालने के लिए पहुंची। इसी बीच धर्मेंद्र यादव जो कि ताल तो आजमगढ़ से ठोक रहे हैं, लेकिन अपनी वोट डालने के लिए जब मैनपुरी
मैनपुरी पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि मैनपुरी में 4 लाख से ज्यादा वोटों से डिंपल यादव जीतेंगी। बेरोजगारी और रोजगार पर जनता वोट देगी। क्या कहा धर्मेंद्र यादव ने, सुनिए सर। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र यादव, यहाँ वोट डालने आए हैं मैनपुरी के सैफई बूथ में। किस तरह का माहौल आप मैनपुरी में देख रहे हैं? ऐतिहासिक माहौल है। पिछली लीड 288 की थी बाई इलेक्शन की, उससे भी बड़ी लीड माननीय डिंपल जी की होने जा रही है और मुझे उम्मीद है कि कम से कम होगी तो 4 लाख होगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि पिछली बार क्योंकि सिंपैथी वोट था, मुलायम सिंह जी नहीं रहे थे, इस बार उनका कहना है कि ये वो ही जीतेंगे, 80 में 80 का टारगेट। देखिए, ये सच है, नेताजी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन नेताजी इस क्षेत्र के कण कण में बसे हैं और जब तक क्षेत्र के लोग चलेंगे तो निश्चित तौर पर नेताजी की विचारधारा, नेताजी के किए हुए काम, नेताजी के जो रिश्ते रहे वो हमेशा उस चुनाव में उभर के आने ही हैं और वो बहुत स्वाभाविक सी बात है। उन्होंने पूरा जीवन इस इलाके की सेवा की है, तो ये बीजेपी के लोग उम्मीद ज़रूर लगाए हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। 4 लाख से ऊपर से आदरणीय डिंपल जी यहाँ से चुनाव जीतेंगी। बड़ी लीड हो तो और भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने का दावा धर्मेंद्र यादव कर रहे हैं। और देखिए, मैनपुरी तो वो गढ़ है समाजवादी का जिसे मोदी लहर में भी बीजेपी हिला नहीं पाई है। आपका क्या नाम है भैया? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान नाम है आपकी, तो बड़ी चर्चा हो रही है पूरे चुनावों में। पूरा चुनाव भगवान के इर्द गिर्द घूम रहा है। होना चाहिए, घूमना चाहिए। घूमना चाहिए। हाँ। वोट डाल दिया आपने? डालने जा रहा हूँ। डालने जा रहे हो? किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं वोट डालने? क्या सोच कर जा रहे हैं वोट डालने? भाजपा कौन देने का है? अच्छा, कौन नेता आपको सबसे अच्छा लगता है? हमको जोगी अच्छे लगते हैं। हाँ जी। देखिए, अपने यहाँ मुद्दों की बात तो जरूर लोग कर रहे हैं, कुछ और लोगों से बात करते। क्या नाम है आपका? मेरा इशाकुद्दीन नाम। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, डाल दिया आपने? वोट डाल दिया। अच्छा, विकास मुद्दा है इन चुनावों में? क्यों नहीं है, विकास मुद्दा है। बगैर मुद्दे में ना तो क्या होगा। तो आपने क्या किस मुद्दे को सोचकर वोट डाला है? हमें तो अभी तो यही सोच के डाला है कि साइकिल पे डाला है। कोई क्या परेशान सोचा है, सोचने की अभी वक्त बाकी है। यानी अपने पसंदीदा नेता? पसंदीदा नहीं। कौन है पसंदीदा नेता? राहुल।